मेरा ये आकाश रूप इलोहा मायाजाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत पैसे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर। हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं, और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए। ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिन्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। शिवा, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिम्नासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया, हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर्स से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिम्नासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? तो करुणा बहन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला!
अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिम्नासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा क्वीन तिम्नासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। रानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा ना मुझे? आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों कीज तो हम शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों तत्व और दशों दिशाओं पर राज करूंगी। अब देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी।
पाएंगे। नहीं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बाउंडर बन चुका है। ये तो सिर्फ तबाही की झलक है बालवीर, क्योंकि बस कुछ ही पल बाद करोड़ों अरबों लोग चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुलाएंगे, बालवीर बचाओ। और तुम दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये कह नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ 2 बालवीर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को, हाँ? अब इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो तिम्नासा चाहेगी, क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायु परी, क्योंकि तिम्नासा के पास 4 कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर लिया है। बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। तब तक विवान तुम और परियो आप सब हिम्मत मत हारिएगा। प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे। अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में 4 दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीर लोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता, तिम्नासा को रोकने के लिए
आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीर तप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है।